एक नया हफ्ता, एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग और फुल डे फास्टिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फास्टिंग के फायदे क्या होते हैं, हमें क्यों करने की ज़रूरत है, हमें करनी भी चाहिए या नहीं, अगर करनी है तो कैसे करनी है, और आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स मेरी तरफ से जो कि वीडियो के लास्ट में मिलेंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले बात करते हैं कि फास्टिंग करनी ही क्यों है, और ये समझने के लिए हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम फास्टिंग नहीं कर रहे होते तब हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है। पहली चीज़, जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे होते और आप नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल ऊपर चला जाता है, और इंसुलिन ऊपर यूजुअली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जाता है। फैट से इंसुलिन काफ़ी कम ट्रिगर होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई इंसान सिर्फ फैट खा रहा हो। इंसुलिन अब दो काम करता है। फर्स्ट, इट अलाउज द बॉडी टू एब्जॉर्ब द फूड एनर्जी, यानी आप जो खाना खा रहे हैं इंसुलिन उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सेकंड, अब जो एनर्जी इंसुलिन ने आपकी एब्जॉर्ब कर ली है खाने से, अब वो बॉडी में स्टोर करता है एज ग्लाइकोजन एंड एज फैट। अब क्योंकि हम फास्टिंग कर ही नहीं रहे और हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन हमेशा हाई रहता है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी हमेशा ही फैट स्टोरिंग मोड पे रहती है, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी हो जाती है। ऑल्सो क्योंकि इंसुलिन हमेशा हाई है, बॉडी में धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिसे कि हम डायबिटीज बोलते हैं। दूसरी चीज जो कि होती है फास्टिंग ना करने से, वो होती है कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स कम हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ता है, लीन मसल मास कम हो जाता है और बोन डेंसिटी कम हो जाती है। अब क्योंकि हम हर वक्त ही कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ग्रोथ हार्मोन मिल ही नहीं पाता। इवन वर्स, ओवर ईटिंग करने से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन लगभग 80% तक कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि तब क्या होता है जब हम फास्ट कर रहे होते हैं। इंसुलिन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज हो जाता है। इंसुलिन लेवल ड्रॉप होने की वजह से आपकी बॉडी अब जो उसने फैट स्टोर किया था वो बर्न करने लगती है। पहले बॉडी ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करती है क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल होता है। ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होता है और लिवर लगभग 24 घंटे की ग्लाइकोजन सप्लाई बॉडी को देता है। 24 घंटे के बाद बॉडी फैट रिजर्व्स पे जाती है और फैट ब्रेक डाउन करना चालू करती है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे अभी तक, हमारी बॉडी सिर्फ दो ही स्टेट में एग्जिस्ट करती है, या तो फेड स्टेट या फास्टेड स्टेट। यानी आपकी बॉडी या तो फूड एनर्जी स्टोर कर रही है या बर्न कर रही है। अभी फास्टिंग तो पूरा समझा दिया मैंने आपको, लेकिन करनी कैसे है ये आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आगे बढ़ो। अब मैं आपको फास्टिंग के कुछ और एडवांटेजेस भी बताता हूँ। फास्टिंग से आपकी मेंटल क्लैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव होती है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कीटोन्स की वजह से होता है। फास्टिंग स्टेट में आपका ब्रेन प्राइमरीली कीटोन से फ्यूल किया जाता है और उससे आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। कीटोन्स हमारे ब्रेन के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करते हैं। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो हमारी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करती है और कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करती है। कीटोन्स हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और हमारे ब्रेन को फास्टेड स्टेट में वही फ्यूल करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब हमारे ब्रेन को कीटोन सप्लाई मिलती है तो कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो जाती है, क्लियर हेडेडनेस फील होती है और एक ओवरऑल यूफोरिया फील होता है। नेक्स्ट इज आपका वेट लॉस होता है। ऑब्वियसली जब आप फास्ट करेंगे तो आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी और वेट लॉस होएगा। लोअर ब्लड शुगर लेवल्स, लोअर ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंक्रीज्ड एनर्जी, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लोअर रिस्क ऑफ कैंसर, एंड फास्टिंग प्रिवेंट्स अल्जाइमर्स डिजीज। साइंटिस्ट ने एक चूहे को इंटरमिटेंट फास्टिंग रेजिमेंट पे रखा था और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि उस चूहे के अंदर एज रिलेटेड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डिटीरियोरेशन कम हुई थी, यानी उस चूहे के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स थे वो काफी हेल्दी थे और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोवाइड कर रहे थे। माना जाता है कि ये एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसे बोलते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, BDNF। अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। ऑल्सो फास्टिंग रिवर्सेस द एजिंग प्रोसेस एंड एक्सटेंड्स योर लाइफ स्पैन, और इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। अब फास्टिंग के फायदे तो मैंने बहुत बता दिए, अब बात करते हैं कि फास्टिंग करनी कैसे है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, ईट नथिंग। पॉइंट नंबर 2, ड्रिंक वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, बोन ब्रॉथ। खत्म। फास्टिंग मेनली दो टाइप्स की होती है, इंटरमिटेंट और फुल डे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका एक टिपिकल डे ऐसा हो सकता है कि आप नाश्ता 8 बजे कर लो,
12 से 1 बजे के बीच में लंच कर लो और शाम को 6 बजे तक डिनर कर लो। ऑफ कोर्स आप एक आध घंटा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मोटा मोटा इसका मतलब ये है कि आप 10 घंटे दिन के खाना खाओगे और 14 घंटे नहीं खाओगे, जो कि आपका फास्टिंग पीरियड होगा डेली। फुल डे फास्ट ऑन दी अदर हैंड, आप पूरे दिन तक कुछ नहीं खाओगे। पीने में आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, बोन ब्रॉथ वगैरह ले सकते हो। एंड अब क्योंकि आपने वीडियो के लास्ट तक वेट किया है, मैं आपको दूंगा टॉप 12 फास्टिंग टिप्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टिप नंबर 1, ड्रिंक वाटर। डेली सुबह उठ के और अपने दिन भर में भी पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए, इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपको भूख कम लगेगी। टिप नंबर 2, वेले मत बैठो। अगर आप खाली रहोगे तो आपका दिमाग 24 घंटे यही सोचता रहेगा कि आप फास्टिंग कर रहे हो, जिससे कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी। तो आप अपना दिमाग अच्छा है कि किसी काम पे लगा लो, ताकि आप थोड़े से प्रोडक्टिव भी फील करोगे और आपको दुख भी नहीं होगा कि आप नल्ले बैठे हो। समझ गए? टिप नंबर 3, राइड द वेव्स। सर्फिंग करना मांगता भाई लोग। हमारी भूख कंट्रोल होती है ग्रेलिन हार्मोन से, जो कि कांस्टेंट नहीं रहता। तो आपको अगर किसी टाइम पे भूख लगना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको उसके बाद पूरे दिन भूख लगती रहेगी। बस आपको जब भी भूख लगी है उस टाइम पे आप पानी, ग्रीन टी या कॉफ़ी में से कुछ भी पी लीजिए, और जब तक आप अपनी कॉफ़ी ख़त्म करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली आपकी भूख गायब हो चुकी होगी। अगर नहीं भी हुई तो तब भी थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ी देर में डेफिनेटली गायब हो जाएगी। टिप नंबर 4, ड्रिंक कॉफ़ी। कॉफ़ी और ग्रीन टी प्रूवन एपेटाइट सप्रेसेंट्स हैं, यानी ये चीज़ें आपकी भूख मारती हैं। टिप नंबर 5, लोगों को मत बताना कि फास्टिंग कर रहे हो। अक्सर लोग आपको फास्टिंग करने से मना करेंगे ये सोच के कि हाय आप अपने आप को भूखा मार रहे हो या कुछ नुकसान होगा, क्योंकि उनको फास्टिंग के बेनिफिट्स नहीं पता। टिप नंबर 6, गिव योरसेल्फ 1 मंथ। फास्टिंग एक किसी भी नई हैबिट की तरह है और उसको अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। जब आप फर्स्ट टाइम फास्ट करोगे हो सकता है आप पूरे टाइम कंटिन्यू कर भी ना पाओ, बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ट्राई नेक्स्ट टाइम और धीरे धीरे 1 महीने के अंदर यू विल गेट यूज्ड टू इट। टिप नंबर 7, जब आप फास्ट नहीं कर रहे हो तब ये बेहतर रहेगा अगर आप एक न्यूट्रिशियस डाइट ही फॉलो करो, क्योंकि फास्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी दिन पिज़्ज़े पे पिज़्ज़े खाते रहोगे और आप सोचोगे कि आप अब मोटे नहीं होगे क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हो। बैलेंस इज द की। टिप नंबर 8, डोंट बिंज आफ्टर योर फास्ट। जब आपका फास्ट खत्म होगा हो सकता है कि आपको तब तक बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, लेकिन आप एकदम से बहुत ज्यादा खाना मत खाना, वो नुकसान करता है। टिप नंबर 9, फिट फास्टिंग इनटू योर ओन लाइफ। फास्टिंग के लिए कभी भी आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज मत करो, वरना आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आपका जो भी लाइफस्टाइल है, आपके जो भी ऑफिस टाइमिंग्स हैं, या आप जिस भी हिसाब से फास्टिंग कर पाओ उसी के अकॉर्डिंग आप फास्टिंग को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। ऐसे बहुत से टाइम आएंगे जब कोई शादी, फंक्शन या ऐसा कुछ आएगा और आप फास्टिंग नहीं कर पाओगे। सो इट्स ओके, उस टाइम पे आप मत करो। जब आपके वो फंक्शंस बीत जाएं, जब वो पार्टीज बीत जाएं, उसके बाद आप फिर से फास्टिंग कंटिन्यू कर लो। देयर इज नो हार्म इन दैट। टिप नंबर 10, अगर फास्टिंग के दौरान ग्रीन टी और कॉफ़ी पीने के बावजूद आपको काफ़ी भूख लग रही है, so you can have some pure fat. It could be a spoon of olive oil, coconut oil, a pat of butter, some ghee, or maybe some solid food like walnut. Anything which is primarily fat will not interfere with your fasting, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, fat doesn't trigger insulin that much. Tip number 11, try breaking your fast with some snack. आप अपना फास्ट किसी छोटी मील या किसी स्नैक से तोड़ने की कोशिश करिए और उसके आधे घंटे के बाद अपनी मेन मील लीजिए तो बेहतर होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग विमेन, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स एंड डायबिटिक्स should fast only under medical supervision because it could be dangerous for them. Although fasting is a very good cure for diabetes, लेकिन स्टिल आपको सुपरविजन की जरूरत तो रहती ही है। इतना बोल बोल के भाई मेरे को तो अब लग गई है भूख, मैं अपना चला फास्ट तोड़ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यू मिली हो आपको, तो वीडियो प्लीज लाइक कर दो। अपने किसी फ्रेंड या अपने रिलेटिव या अपने मम्मी पापा जिनको ये काम आ सके उनसे शेयर कर दो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो मेरे को कमेंट करके नीचे बताओ, या अगर आपने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करी है तो मेरे को जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ऐसी ही बहुत सारी काम की वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें प्लीज। अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप इन वीडियोस का एक 1 मिनट शॉर्ट वर्जन देख सकते हैं मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके फॉलो कर लो। बस अब जाओ भी यार, बुलवाते ही रहोगे क्या।